कि मैंने अपने बालों को इतना इतना काट लिया था। मैं कुछ या तो किसी को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, ऐसा कुछ था। हनुमान जी, एक चमत्कार तो ये हुआ मेरे साथ, काफ़ी हिम्मत मिली, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। अगर मैं साढ़े सती, भाई नाम तो सुना था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, इस फेज़ में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन सोचा था भाई होती होगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ की, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ये नहीं पता था कि इंसान को रुला कर रख देती है। मरते मरते बचता है इंसान, इतना तंग करती है साढ़े सती किसी किसी को। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मेरे साढ़े सती में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और ताकि आपको इससे किसी तरह का क्लू मिल जाए। अगर आपकी साढ़े सती भी आसपास है या आने वाली है तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, और साथ ही साथ इस दौरान जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे निपटना है, ये सब आप सीख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, साढ़े सती 3 फेज़ में होती है, 3 चरण होते हैं उसके, ढाई करके। इस तरह से वो 7.5 साल बनते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे पहले 2.5 साल यानी पहला फेज़ मेरा कैसा गया उसके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे इस साढ़े सती में सिखाने के लिए आपको और बताने के लिए, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस साढ़े सती वाले वीडियो को पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। तो साढ़े सती के पहले फेज़ से गुज़रने से पहले मैं किस तरह की थी एक बार वो आपको बताने वाली हूँ। आप डिफरेंस कर पाएंगे जिससे कि पहले और बाद में क्या फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा इंसान में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद इंसान कैसा हो जाता है। तो मैं थी एक चुलबुली सी लड़की जो हंसती रहती थी, हंसाती रहती थी। गाने गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, मैं बहुत गाना गाती थी, ज़ोर ज़ोर से हंसना, इतना हंसना कि मेरा खुद का भाई मुझे डांट देता था कि इतनी ज़ोर से कौन हंसता है, लेकिन मैं हंसती थी। चुलबुली सी लड़की, जैसे बच्चे नहीं होते अपनी दुनिया में खुद, अपनी ही दुनिया में खुश होते हैं, मैं उस तरह की लड़की थी। मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, बाहर की दुनिया कैसी है, बस मेरा घर, मेरे परिवार, मेरी फैमिली, बस यही सब था। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने मेरी लाइफ में एंट्री की, उन्होंने जो मेरी नज़रों पर मोह का पर्दा पड़ा था मेरे परिवार से रिलेटेड, वो उठा दिया। तो इसी बारे में है मेरा पहला फेज़ साढ़े सती का। और शायद हो सकता है आपके साथ भी, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि मेंटली टॉर्चर बहुत होता है, मतलब मेंटली प्रेशर होता है, अपनों से दूर कर देती है पहला फेज़। चाहे वो फिज़िकली दूर ही ना हो, लेकिन जो हमारे इमोशनली हम दूर होने लग जाते हैं हम अपने ही परिवार से। तो ऐसा था ये पहला फेज़। तो दोस्तों, मेरी साढ़े सती का पहला फेज़ शुरू हुआ था जनवरी 2020 में। लेकिन उसका असर कि भाई साढ़े सती शुरू हो रही है, उसका असर पहले से ही दिखने लग गया था नवंबर 2019 में, क्योंकि नवंबर 2019 में ही मेरी वाट लगना शुरू हो गई थी। तो उस दौरान घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सारे घर वाले एक तरफ थे और मैं एक तरफ थी, इतना बड़ा झगड़ा था। और उस झगड़े की वजह से मेरा माइंड, मेरा थॉट प्रोसेस इतना बदल गया। जो लड़की अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती थी, अब उसे उनके रियल फेस, मतलब होता है ना दुनियादारी में कि सब अपना अपना देखते हैं, वैसा कुछ हो गया था। मतलब उनके, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया है, लेकिन सबसे पहले सब अपनी सोचते हैं, बाद में दूसरों की। तो फिर
उस झगड़े की वजह से मेरा माइंड, मेरे जो आँखों के सामने जो मोह की पट्टी पड़ी थी, घर वाले पहले मैं बाद में, वो हट गई थी। इस झगड़े की वजह से सारे घर वाले मेरी नज़र से उतर चुके थे। मेरा मोह उनसे ख़त्म हो चुका था, मतलब प्रॉपर टोटली ख़त्म नहीं, वो तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन खटास जो होती है ना रिश्तों में, खटास वो आ चुकी थी। मेरा स्वभाव ऐसा हो गया था कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था अपने ही घर वालों के लिए। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, चाहे वो पहले मैं ऐसी थी कि पलट कर जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब हर बात पर मुझे जवाब देना होता था। जवाब देती थी गुस्से में। इतना उस झगड़े का मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी थी। मतलब वो कहते कुछ थे, मैं समझती कुछ और थी। मैं नेगेटिव ही ज़्यादा सोचती थी, नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें देखती थी। पॉजिटिव होते हुए भी मैं उनको नहीं देख पाती थी। साथ ही साथ 2020 में लॉकडाउन भी लग गया था, जिससे बाहर घूमना फिरना बंद हो गया और ओवर थिंकिंग बहुत हो गई। लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, घर घर में रहना, कहीं बाहर ना जाना, जिस वजह से ज़्यादा असर पड़ा। इस झगड़े के बाद मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने अपने बालों को इतना इतना काट लिया था गुस्से की वजह से, क्योंकि मुझ में बहुत गुस्सा था उस टाइम। मैं कुछ या तो किसी को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, ऐसा कुछ था। तो मैंने अपने बालों को इतना इतना काट लिया था गुस्से में, क्योंकि सबको पता है, पता नहीं लड़कियां ऐसा क्यों करती है। मैंने कई बार नोटिस किया है खुद को भी और बाकी लड़कियों को भी, कि जैसे ही उनके साथ कुछ होता है वो सबसे पहले अपने बालों को काटती है। मैंने 2 बार ऐसा किया है, क्योंकि 2 बार ऐसा मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, जिस वजह से मैंने आते ही अपना, मतलब उस झगड़े के बाद ही अपने बालों को काट लिया। जैसे मेरे डिवोर्स होने के बाद भी मैंने अपने बालों को काटा था। और ये अपने आप होता है, पता नहीं कैसे, क्या है इसमें लॉजिक। तो मैंने अपने बालों को काटा। इसी बीच हनुमान जी, एक चमत्कार तो ये हुआ मेरे साथ, एक आशा की किरण, एक अंधेरे कमरे में एक जो रोशनी की किरण थी, रोशनी की किरण थी, वो थे हमारे हनुमान जी। इससे पहले मैं कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन इस फेज़ में मैंने हनुमान जी से बहुत इंटरेक्ट किया, उनकी बहुत भक्ति की। सिर्फ क्योंकि घर वाले कोई था नहीं मेरे पास, किसी को मैं अपने मन की कह पाऊँ, तो मैं सिर्फ हनुमान जी से जुड़ी, हनुमान जी से सब कुछ कहती रहती थी, उनको बताती रहती थी, रोती रहती थी। उनका पूजा पाठ करना, काफ़ी हिम्मत मिली, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। अगर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तो हनुमान जी की वजह से है, उनकी भक्ति की वजह से है। तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक हो जाता है, कर लेता है ना इंसान, कि छोटी छोटी चीज़ें भी उसको इतनी बड़ी दिखती है। जब परिस्थितियाँ या आपका दिमाग ठीक नहीं होता, भ्रष्ट हो जाता है आपका दिमाग। शनिदेव ऐसे ही है, जब उनको आपको सबसे बड़ा कष्ट देना होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, आपको ओवरथिंक करवाते हैं, ताकि आपको इतनी छोटी सी समस्या भी इतनी बड़ी दिखे। तो मेरे साथ भी यही हुआ। हनुमान जी ने एंट्री की, जिससे थोड़ा, मतलब मैं उसको फेस कर पाई, प्रॉब्लम्स को फेस कर पाई, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को झेल पाती, नहीं थी हिम्मत में मुझ में। हनुमान जी की भक्ति ने ही मुझे वो हिम्मत दी। दूसरा आगे ये हुआ कि 2021 में मेरी मदर, हमने उनकी आँखों का ऑपरेशन करवाया। तो आँखों के ऑपरेशन के बाद उनको धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगा। डॉक्टर ने उन्हें बोलने से मना किया था कि थोड़े दिन बोलना मत, मतलब कम से कम बोलना, लेकिन उन्होंने तो बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो लेडी बहुत ज़्यादा बोलती थी वो उसको बोलने से मना कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर अपने आप चली जाएगी। और वो भी डिप्रेशन की ओर चली गई। उनकी देखभाल करना,
घर में ऐसा माहौल होने के बाद पूरे घर की मुझे देखभाल करना, साथ ही साथ अपनी मम्मी की देखभाल करना, ये सब प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था। हर रात को रो कर सोना, भाई बहुत रो रो कर सोई हूँ मैं क्या, कोई भी ऐसी परिस्थितियों में रोएगा ही। फिर एक और प्रॉब्लम हुई इन सब चीज़ों की वजह से, मेरे इस तरह के स्वभाव की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से, नाराज़गी से, गुस्से की वजह से मैंने जो खाना पीना है वो नहीं लगता था। ऊपर से ये पिगमेंटेशन हो गई जिसकी वजह से, अभी तो बहुत कम हो गई है, वरना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी। अभी ये नहीं गई है, ये थोड़ी बहुत कम हुई है क्योंकि मैंने अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम किया है, जो अभी भी मैं कर रही हूँ। कई बार अब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बार बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जैसे मेरी बुक्स है सेल्फ हेल्प बुक, मैंने वो बहुत पढ़ी है, जिसकी वजह से मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है और काफ़ी हेल्प की है इन बुक्स ने। इसके साथ साथ एक चीज़ और हुई, 2022 में नवंबर में मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि अभी ये रिश्ता हो या फिर अभी शादी हो, क्योंकि मेरी मदर बहुत बीमार थी, उनकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। सब घर वालों को चिंता थी कहीं, लेकिन फिर भी मेरी कहाँ चली, नहीं चली भाई, रिश्ता हो गया और बस 2022 तक रिश्ता हो गया और मेरी 7.5 चली थी 23 तक, मतलब फ़र्स्ट फेज़ 23 जनवरी तक फ़र्स्ट फेज़ यही था कि रिश्ता हो गया था। मैं खुश थी वैसे तो एक तरफ कि भाई रिश्ता हुआ है, लेकिन मम्मी की तरफ देखकर कि वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही है, उनको देख देख कर, और ऐसा माहौल घर का होने के कारण मैं भी डिप्रेशन में चुप रहने लगी थी। मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी एक तरीके से, बहुत कम बोलती थी। तो इस तरह का फेज़ था, ओवर थिंकिंग बहुत होती है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट फेज़ 7.5 का, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती है, पॉजिटिव साइड आप नहीं देख पाते किसी चीज़ का, नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव, अपने घर वाले भी बुरे लगते हैं, अब जो करीबी हमें सलाह भी देते हैं किसी तरह की, वो अच्छी नहीं लगती, हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है एक तरीके से, हम चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाते, क्योंकि शनि देव को जब किसी की वाट लगानी होती है तो दिमाग पर, कहते हैं ना, सबसे चढ़ती 7.5 सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है, मतलब हेड पे शुरू होती है। तो पहला फेज़ यहीं से शुरू होता है और हम सोचते यहीं से है। इसलिए दोस्तों एक चीज़ जो मैं अब नोटिस कर पा रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग सही रहता है, जब मैं पीछे मुड़कर अपने 7.5 के पहले फेज़ को देखती हूँ तो पता चलता है कि शनिदेव 2 तरह से हमें फल देते हैं, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा। लेकिन जो बुरे के साथ बुरा होता है उसमें भी हमारी अच्छाई ही छुपी होती है, क्योंकि वो बुरा ऐसा बुरा नहीं है, वो हमें कुछ सिखा कर जाता है कि आपको ज़िंदगी इस तरीके से जीनी है। बुरे, हमें दुनियादारी नहीं पता होती है, जिन लोगों को दुनियादारी नहीं पता होती है उन्हें दुनियादारी सिखा कर जाते हैं और काफ़ी कुछ सिखा कर जाते हैं, घमंड तोड़ देते हैं आपका, जो कि मेरा भी टूटा है। तो घमंड जो इतना सूक्ष्म होता है, चाहे आप बाहर किसी को ना दिखा पाएँ, लेकिन हमारे अंदर भी एक घमंड होता है। मेरे अंदर घमंड था कि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने मेरा ये घमंड तोड़ा जब मेरे फादर साहब ने मुझे कहा, तूने इस घर के लिए किया ही क्या है। तब पता चला, थोड़ा झटका सा लगा और ये बात मन में बैठ गई। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मन में बैठ गई थी। अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या किया है मेरा भगवान जानता है, मैं जानती हूँ बस।
और इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हमने किसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। अब हर इंसान धरती पर जो है अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करता ही है अपने हिसाब से, जितना उससे हो पड़े। तो मैंने भी किया है, मेरे फादर साहब ने भी किया है। जैसे हम बच्चे अपने माता पिता को कह देते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, हम नहीं जानते उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए। और वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते कि बच्चे भी सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए। तो ये सब चलता रहता है। इस तरह से हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हर कोई हमारा ना हम घर वालों की सुनते हैं, ना किसी जो हमारा भला चाहते हैं उनकी सुनते हैं। हम ही हैं सही समझ रहे हैं, हम ही सही सोच रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस हो जाता है। बाकी सारे गलत हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाता है। और इस थॉट प्रोसेस की वजह से हम धीरे धीरे सबसे दूर होने लग जाते हैं। ये साढ़े सती हमारे दिमाग पर ही बैठती है पहला जो फेज़ होता है, ताकि वो हमारे सेकंड फेज़ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा टफ़ कर सके। भाई इतना टफ़ कि आपको रुलाकर, आपको मार कर बचा ले, ना तो मरने देती है ना जीने देती है, वही वाला हाल कर देती है। तो बस यही था पहला फेज़, ओवर थिंकिंग वगैरह, जो मेंटली सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। फिज़िकली भी कुछ हुई, जैसे कि मेरा पिगमेंटेशन, जो कि मेरे थॉट में जो गलत गलत विचार चल रहे थे, गुस्से वगैरह, उसी की वजह से हुआ है। बस यही सब कुछ हुआ है मेरे साथ फर्स्ट फेज़ में। तो बस क्या, बहुत कुछ हुआ है, रो रो के गुज़रे हैं दिन। तो चलिए दोस्तों आज फर्स्ट फेज़ के लिए इतना ही, वरना मैं बड़बड़ करती रहूँगी और आप क्या पता सुन भी रहे हो या नहीं। तो चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।